अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कारवान उर्दू चौथी जमात के लिए। आज हम इसका जो सबक शुरू करने जा रहे हैं उसका उन्वान है कायदे मिल्लत। आज हम इस सबक की सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं। इस सबक की सरगर्मी का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कर चुके हैं, इसीलिए आज हम इसका सवाल नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लक़ब को दुरुस्त शख्सियत से मिलाइए। जैसे कि हम लोगों ने इसके पिछले सबक में लक़ब के बारे में पढ़ लिया था, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तरफ अलकाब है और दूसरी तरफ शख्सियात हैं, तो आइए शुरू करते हैं। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मादरे मिल्लत मुहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 4, मिसाल के मुताबिक खत कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। मिसाल, उसका मकसद नेक है। ये क्या है मकसद? वाहिद। अब जो भी लफ्ज़ है उसके नीचे लाइन होगी, जो अंडरलाइन होगा उसी का हम लोगों ने जमा बनाना है। उनके मकासद नेक हैं। इसी तरह आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। अब कौन सा लफ्ज़ है जिसके नीचे लाइन है? खिदमत। तो इसका मतलब है हम लोग सिर्फ खिदमत की ही जमा बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा पूरा जुमला जो है वो तब्दील हो जाएगा। जैसे लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। नंबर 2, इसका मशग़ला दिलचस्प था। इसको हम लोग जमा में कैसे लिखेंगे? इसके मशागिल, क्योंकि मशग़ले के नीचे लाइन है तो हम इसका क्या लिखेंगे? मशागिल। दिलचस्प थे। नंबर 3, कौम अपने मुल्क से पहचानी जाती है। अब बच्चों यहाँ पर 2 लफ्ज़ हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? हमने इन दोनों की जमा लिखनी है। कौम की जमा क्या होगी? अक़वाम। अक़वाम अपने, दूसरा लफ्ज़ क्या था? मुल्क, यानी कि मुमालिक। अक़वाम अपने मुमालिक से पहचानी जाती हैं। नंबर 4, मैंने शहीद का मिज़ार देखा। इसमें भी 2 लफ्ज़ हैं जिनके नीचे लाइन है, शहीद और मिज़ार, यानी कि हमें इन दोनों की जमा बनानी पड़ेगी। तो आइए लिखते हैं। मैंने शहीद की जमा क्या होगी? शुहदा के मिज़ार की क्या जमा होगी? मिज़ारात देखे। नंबर 5, इसकी आदत बहुत अच्छी है। इसकी जमा हम लोग कैसे लिखेंगे? इसकी आदत बहुत अच्छी हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका सबक ख़त्म हुआ।